छोटों को ढेर सारा प्यार। आप जहाँ भी होंगे मुझे पूरी उम्मीद है तूफान मचा रहे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, सॉलिड होंगे। दोस्त, मन में एक सवाल उठ रहा था बैठे बैठे कि यार ये भाग्य क्या होता है, ये किस्मत क्या होती है, ये डेस्टिनी क्या होती है। बचपन से सुनते आया हूँ भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी। जिसके भाग्य में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। ये बात मेरे दिमाग में भी बहुत चल रही थी, आपके दिमाग में भी चलते रहती होगी बातें, और बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी सुना है भाग्य, किस्मत। दोस्त, लेकिन ये बात सुनने के बाद मेरा जो नज़रिया है, मेरा जो एटीट्यूड है, वो पूरी तरीके से बदल गया जब तक मैंने ये बात नहीं सुनी थी। और अगले 3 से 4 मिनट के अंदर आपका भी जो नज़रिया है, आपका भी जो एटीट्यूड है, वो चेंज होने वाला है। एक बार की बात, एक राजा थे। वो जो राजा थे काफ़ी बेचैन लग रहे थे। रात भर उनको नींद नहीं आ रही थी। रात का करीब 2 बजा था और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री बोले नींद नहीं आ रही है। बोले मंत्री जी, राजा साहब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, सो क्यों नहीं पा रहे हो? बोले यार मन में एक सवाल है। बोले क्या? बोले यार जिस समय मैं पैदा हुआ हूँगा बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन एक ही भाग्य के लोग, एक ही समय में पैदा हुए लोगों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है? जिस मैं ही राजा क्यों बना, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने? बोलता है मंत्री बोलता है महाराज मैं तो एक मंत्री हूँ, मैं क्या बता पाऊंगा, इसका आंसर तो विद्वान लोग ही दे पाएंगे। बोले ठीक है, एक काम करो, सुबह सुबह सभा बुलाओ और सारे के सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा करो, सारे विद्वानों को बुलाओ, सबको बोलो राजा साहब का आदेश है, सब आएंगे। बोले ठीक है। सबको बुलाया गया, सबको आमंत्रण भेजा गया, इनविटेशन भी कार्ड भेजा गया और सारे के सारे लोग आए। और सबसे वही सवाल पूछा गया कि एक ही समय में पैदा हुए लोगों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है? किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन वो किसी की भी बात से राजा संतुष्ट नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ, इम्प्रेस नहीं हुआ। बोले करे फिर? अब सब सोचने लगे कि यार कहीं राजा हमें कोई सजा ना दे दे। अंतिम में एक आदमी खड़ा हुआ और बोले महाराज इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो बोले फिर कौन दे पाएगा? बोले हमसे भी बड़े विद्वान हैं जो जंगल में रहते हैं, इसका जवाब वो दे पाएंगे। बोले आपसे भी बड़ा कोई विद्वान है? बोले हाँ हमसे भी बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो जंगल में रहते हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा। बोले ठीक है। महाराज ने घोड़ा लिया और तुरंत ही सभा छोड़कर वहां से निकल गया अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। और भटकता 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 ऊंची पहाड़ी पे पहुंचा तो वहां पे एक तपस्वी बैठे हुए थे। लेकिन ये क्या, वो तपस्वी कोयले में से अंगार में से कोयला निकाल कर खा रहे थे। तो बोला अजीब तपस्वी है यार, अजीब आदमी है। बोले चलो फिर भी सवाल तो जवाब तो चाहिए, चलते। वो गए। वहां जाने के बाद महाराज एक ही बात बताइए कि एक ही समय में पैदा हुए लोगों का भाग्य अलग अलग कैसे होता? तो बोलता है, बोले यहां से निकल जा मूर्ख, मेरी तपस्या को भंग मत कर। बोले महाराज माफी चाहूंगा आपकी तपस्या भंग करने, लेकिन बड़ी दूर से आया हूं, जवाब तो दीजिए। बोले मुझे नहीं पता, आगे जा दूसरे तपस्वी से। बोले यार अजीब आदमी है। ये निकला वहां से। दूसरा तपस्वी जो झरनों के किनारे बैठा हुआ था, वहां क्या देखता है, वो अपना ही मांस नोच के खा रहा था। बोले यार हद हो गई, एक अंगार खा रहा है, दूसरा मांस नोच के खा रहा है, बात क्या है? वो गया। बोले जवाब तो लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। गया, जैसे ही उनके पास गया बोले मेरे पास से निकल जा, मेरे पास तेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, तू तीसरे के पास जा, लेकिन वो भी अभी थोड़ी देर में मरने वाला है, वो एक बच्चा है, जल्दी जा वरना तेरे सवाल ही बन के रह जाएंगे, जवाब तुझे कभी नहीं मिलेगा। इसने आओ देखा ना ताव देखा, घोड़ा पे चढ़ा और वहां से निकला। वो बच्चे के पास देखा, वो बच्चे की थोड़ी देर में सांसें जाने वाली थी। उसने बोला आ गए भैया आप? बोले आ गए भैया आप मतलब? बोले मैं जानता हूं आप यहाँ क्यों आए हैं, आप अपने सवाल का आंसर लेने आए हैं। बोले हाँ, तुझे कैसे पता? बोले हम जो आपको रास्ते में 2 लोग मिले थे और
मैं और आप, हम 4 भाई थे आज से पिछले जन्म में। बोले पिछले जन्म में? बोले हाँ, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। और बोले हमारी ये हालत एक तपस्वी के श्राप की वजह से ऐसी हो गई है। बोले क्या हुआ था उस दिन? बोले एक बार की बात है, हम लोग जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे, तो अचानक से हमें एक आटे की पोटली दिखी। तो हमने सब भाइयों ने मिलकर चूल्हा जलाया और हमने बढ़िया रोटी बनाई। और हम रोटी खा ही नहीं वाले थे, उतने में एक तपस्वी वहाँ पे आ गए। और उस तपस्वी ने उन्हें बोला, बेटा मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाइए। तो जो पहले वाले जो आपको मिले थे, जो अंगार खा रहे थे, उन्होंने तपस्वी को बोल दिया था, अगर तुझे रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा? दूसरे वाला जो बोले, दूसरे वाले ने बोला था, अगर मैं तुझे रोटी दे दूं तो क्या मैं अपना मांस नोच के खाऊंगा? और बोले तीसरा वाला मैं, जो अभी मर रहा हूं थोड़ी देर बाद, बोले मैंने उनको बहुत गंदे तरीके से भगा दिया था। तो बोले फिर मैं राजा क्यों बना? बोले आपने उन्हें अपनी रोटी में से आधी रोटी दे दी थी और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, और हमें आपको आशीर्वाद दिया था और हमें श्राप दिया था, इसलिए आप राजा बने और हमारा ये हाल है। दोस्त, कर्मों का फल आदमी को, ये छोटी सी बात हमें सिखाती है कि कर्मों का फल आदमी को ठीक ऐसे ही ढूंढ लेता है जैसे सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अब अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप बुरे करते हैं तो आपको बुरा मिलेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर भी मन में एक सवाल उठता होगा कि यार कोई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई हमसे कम टैलेंटेड है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी की किस्मत ऐसी है, किसी की किस्मत ऐसी है, लेकिन एक ग्रो कर जाता है, एक आगे निकल जाता है और एक पीछे रह जाता है। तो दोस्त, ये अपने अपने कर्म होते हैं। और हमारे सीनियर भी हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर खेत में आम कांटों का पेड़ लगाओगे और आम की उम्मीद करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्त, अच्छे कर्म करते रहिए, लोगों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए, तरक्की कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे। हाथ जोड़ के यहीं पे हम अलविदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।